नमस्कार, वेलकम बैक टू ठोलिया एजुकेशन हब। और आज अपने बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग को लेके। और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उनको 2066 पदों के लिए ज्वाइनिंग दी जा रही है। उनको बहुत बहुत बधाई। और अपने बात करने वाले हैं इसके अंदर कि ज्वाइनिंग ऑर्डर यानी नियुक्ति आदेश हो चुकी है, इसके अंदर ज्वाइनिंग कब तक कर सकते हैं। पहला सवाल तो आपका ये है। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक आराम से देखते रहिए, एक एक चीज को समझिएगा। उसके बाद इसकी पीडीएफ है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से सारी चीज देखिएगा और इसको पूरा सुनिएगा। उसके बाद अगर आपको विश्वास नहीं होता है, कहीं भी आपने किसी का भी वीडियो देखा हो, तो उसके बाद अपने मन को शांति देने के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जरूर जानकारी ले, उससे पूछे सारी बात अच्छे से। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अच्छे से रीड करें, उसमें किसी भी प्रकार की गलती ना रह जाए। अब ज्वाइनिंग कब तक कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये। तो ज्वाइनिंग इसमें लिखा है कि जब नियुक्ति आदेश हो जाते हैं उसके 30 दिवस के अंदर ज्वाइनिंग करनी होती है। पहली बात तो ये है। उसके बाद में आगे जो दिया है वो भी आपको दिखा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की रही बात कि आपके ज्वाइनिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो आपके पास सारे होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स की बाद में कमी नहीं रही। उसके बाद रही पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कैसे कराए, तो ये ऑनलाइन होता है। अगर किसी को खुद से आता है तो खुद भी कर सकता है, बाकी ऑनलाइन ई मित्रा के माध्यम से होता है। तो ई मित्रा पे जाए और वहां से पुलिस वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन करा सकता है, इसका कोई इश्यू नहीं है। बाकी आपको किसी से पूछना हो तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छे से पूछिए, उससे अच्छे से जानकारी लीजिए, किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट में त्रुटि ना हो, उसके लिए बार बार आपको चक्कर ना लगाना पड़े। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे तैयार करें। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने करवाया ही होगा कभी, या फिर इसके अंदर डिटेल से पढ़ लीजिए अपने जो नजदीकी जो मेडिकल जो अपना हॉस्पिटल है वहां से करवा सकते हैं। और आपको मैंने बता ही दिया, वही बता रहा हूँ बार बार कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से और जानकारी लेना है। अब रही सैलरी की बात। सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी रहेगी इसकी 14,600 रुपये। यानी 2 साल जो आपका ट्रेनिंग का समय रहेगा उसमें 14,600, यानी पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अंदर 14,600 ये रहने वाली है। बाकी आपने अभी तक ये चीजें तो पढ़ ली होगी। अब इसके बाद अपने जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का दे रखा है उसके बारे में एक एक चीज इन्होंने जो दे रखी है उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने जानने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, आप धैर्य बनाए रखें। तो इन्होंने क्या कहा है, उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यानी उपयुक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। इस चीज से आप भ्रमित नहीं हुए। अस्थायी यानी ये तो एक बार जारी हुआ है तब बोला है। जैसे ही अभ्यर्थी है वो नियुक्ति तिथि कृषि प्रेक्षक के पद पर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने की दिनांक से मान्य हो जाएगी, यानी स्थायी हो जाएगी। और नव चयनित कृषि पर्यवेक्षक वित्त विभाग की अधिसूचना यानी 30/10/2017 9/12/2017 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे। यानी आप ऐसे मत छोड़िए कि इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी बात को एक एक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाद में आपका कोई भी क्यूरी नहीं रहे, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते या मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि दे नहीं होंगे। साथ ही परीक्षा काल अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 15 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश दे नहीं होगा। इसके बाद रही बात की सभी अभ्यर्थी की जन्म तिथि है वो प्रस्तुत सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद इसमें चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस भर्ती संबंधी मानवीय न्यायालय में विचाराधीन दायर होने वाली रिट की याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश इसके अकॉर्डिंग अस्थायी पेंशन योजना में प्रावधान लागू होने से संबंधित अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ दे होगा। पूर्व में राज्य सरकार के विभिन्न नियोजित कार्मिक राज्य सरकार के नियमानुसार नियत पारिश्रमिक वर्तमान वेतन श्रृंखला ग्रेड पे लेवल अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। चिकित्सा परिचार्य वे भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र या नियमों अधिसूचनाओं के अंतर्गत दे होगा।
परीक्षाधीन अवधि में राज्य सरकार की शर्तों नियमों के अनुसार राजकीय सेवा करनी होगी। वर्तमान में कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में राजकीय सेवा में कार्यरत है वे विधिवत रूप से विभागीय अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष से कार्य मुक्त होकर अपनी उपस्थिति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें। नियुक्ति स्थान पर पहुंचने का कोई यात्रा भत्ते नहीं होगा, ये बात ध्यान लीजिएगा। परीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड में उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, जो आपका ट्रेनिंग का समय रहेगा उसके अंदर जो वेतन वृद्धि है वो देनी होगी। प्रोबेशन पीरियड में सेवाएं संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार यानी प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाएगा या बिना कारण बताए सेवाएं समाप्त की जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार असाधारण अवकाश यानी केवल स्वीकृति किया जा सकेगा एवं असाधारण अवकाश स्वीकृत उपभोग करने की स्थिति में नियमानुसार परीक्षा काल बढ़ाया जाएगा। परीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही राजस्थान सेवा यानी संशोधित जो वेतनमान नियम 2017 की अधिसूचना आई है उनके अनुसार इन्होंने जारी आदेश निर्देशों और परिपत्रों के प्रावधान अनुसार इनका कृषि पर्यवेक्षक की पे मैट्रिक लेवल 5 में वेतन नियतन किया जाएगा। इसके बाद रही बात की जो आपका प्रोबेशनरी ट्रेनी यानी परीक्षाधीन जो प्रशिक्षणार्थी है उनके रूप में नियुक्ति आदेश में उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करते समय निर्धारित योग्यता मापदंड के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे वो आपने देख लिया। ये डॉक्यूमेंट्स अपने रहने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो पुलिस द्वारा जारी पूर्वोच्चारण प्रमाण पत्र यानी वेरिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल प्रति जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी होगी। राजस्थान सेवा नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मूल प्रति जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी पीएमओ तथा उसके उच्च पद के चिकित्सा अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी किया गया हो, किंतु महिलाओं के लिए ये ध्यान रखें महिलाओं के संबंध में किसी राज्य के महिला चिकित्सालय या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। प्रारूप असंलग्न है यानी नीचे दे रखा है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी की वही अंकतालिका या प्रमाण पत्र या अन्य कोई मान्य प्रमाण पत्र होगा। शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु अंकतालिका प्रमाण पत्र। वर्ग सत्यापन जो अपने सर्टिफिकेट है वो राजस्थान के मूल निवासी का जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है। विवाह होने की स्थिति में विवाह दिनांक 22/5/2006 या उसके बाद हुआ है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। दहेज न लेने संबंधित स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र यानी प्रारूप व्यय संलग्न है नीचे। तंबाकू या तंबाकू उत्पाद सेवन नहीं करने इत्यादि का स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी सह संलग्न है। विवाहित होने की स्थिति में संतान संबंधी स्व हस्ताक्षरित यानी ये भी संलग्न है। राजस्थान सेवा नियम के तहत 22 के अंतर्गत बंधन पत्र जो भी संलग्न है। राजपत्रित अधिकारी या समक्ष सत्र से जारी 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद विधवा कोटे में चयनित महिला को अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की यदि लागू हो। परित्यागता महिला कोटे में चयनित महिला को सक्षम न्यायालय की डिग्री की सत्यापित यदि लागू हो। ये विशेष योग्यजन कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्तियों के नियोजन नियम 2011 संशोधित के अनुसार निःशक्तता संबंधी सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र जो 40% या उससे अधिक निःशक्तता का हो यदि लागू हो। तो भूतपूर्व सैनिक कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 संशोधन के नियमों और प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विस मैन होने संबंधी स्तर का प्रमाण पत्र यदि लागू हो। तो फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात होगी। फिर इसके बाद 17 नंबर पॉइंट है कि उक्त अभ्यर्थी को बिंदु संख्या 16 में अंकित समस्त दस्तावेज उपस्थित प्रस्तुत करने तथा संबंधित कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित कार्यालय में उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। 18 नंबर में है कि निर्धारित मापदंड के उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अथवा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के नियमानुसार योग्यता धारक नहीं होना पाया जाता है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा और उसका कोई क्लेम भाग में नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद उक्त चयनित अभ्यर्थी को आदेश प्रसारित होने की ये बात आ गई। यहाँ पे देख लीजिए अब ज्वाइनिंग वाली। प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस के संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। तो ये थी ये बात मैंने आपको बता दी है।
इसके बाद इनके जो प्रारूप है उनके बारे में अपने देख लेते हैं। और इसके अंदर 20 और 21 नंबर पॉइंट है, उसके बारे में भी देख लीजिएगा आप। इसमें दे रखा है कि फील्ड प्रशिक्षण के संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने के पश्चात प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र ये के अनुसार 18/5/2020 के अनुसरण में इन पर्सन काउंसलिंग की जाकर कृषि प्रेक्षक के पद रिक्त पद प्रस्थापन के आदेश सलगन से जारी किए जाएंगे। 21 नंबर में है कि संबंधित चयनित अभ्यर्थी द्वारा बिंदु संख्या 16 में अंकित समस्त दस्तावेज संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने पर यह उपस्थिति स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पुलिस से जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र यानी वेरिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस सर्टिफिकेट में यदि कोई टिप्पणी या रिमार्क अंकित किया है तो वह अभ्यर्थी कृषि आयुक्तालय को पूर्वाचरण प्रमाण पत्र यानी वेरिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा और जिसका समुचित प्रशिक्षण कर निर्णय उपरांत संबंधित अभ्यर्थी के अनुसार निर्देशित किया जाएगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इसके बाद इन्होंने ये बताया इस प्रकार से ये संगणकीय सूचना है। इसके बाद अपने अगर बात करें इसमें जो इम्पोर्टेंट जानने वाली बात है ये है अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इस प्रारूप में रहेगा, आप देख लीजिएगा। मैं तो द्वारा प्रमाणित करता हूं कि जो आपको भरना है कृषि विभाग राज्य सरकार में कृषि प्रेक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्याशित हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा की है तब मुझे इसके अतिरिक्त कोई बीमारी उल्लेख नहीं, ये सारी चीज करवा के हस्ताक्षर सक्षम चिकित्सा अधिकारी में सील होने चाहिए। इसके बाद अगर अपने बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है वो अपना क्या है, ये जो अपना है वो दहेज न लेने के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र प्रारूप ब है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें क्या है वो सारी डिटेल आप भर लीजिए और हस्ताक्षर अभ्यर्थी नाम व पिता का नाम स्थायी पता। इसके बाद इन्होंने जो आगे का प्रारूप दे रखा है वो प्रारूप है ये। इस प्रारूप में इन्होंने क्या दे रखा है, सब घोषणा पत्र है। इसके बारे में जो जानकारी मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ, ये नियम के अकॉर्डिंग ये करूंगा, पालना करूंगा, ये सारी चीजें आपको प्रारूप से हमें भरनी है। ये सारी चीजें आपको जो जारी हुआ है ऑर्डर उसके अंदर लिस्ट के अंदर नीचे ये सारे पेज दे रखे, उस पीडीएफ फाइल से आप आराम से देख सकते हो एक एक चीज। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वो पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो, एक एक चीज आपको मिल जाएगी। जिसका लिंक है टेलीग्राम का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद रही बात इसके अंदर कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति 20/6/2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा, तो वो इसमें सारी आपको भरनी है डिटेल के साथ, नाम संबंध जन्म तिथि सारी चीजें। इसके बाद अपने लास्ट दो और बच्चे हैं, दो प्रारूप, जिनमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें एक ये था अपना राजस्थान सेवा नियम के तहत अंतर्गत संबंध पत्र 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसमें राज्य कर्मचारी जिसे परीक्षण में भेजा जाता है और जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 के अंतर्गत ड्यूटी पर माना जाता है द्वारा निष्पादित करने का प्रारूप बंधन पत्र। ये प्रारूप ये है, ये सारा पढ़ लीजिए। इसमें जो भी आपको भरना है वो संबंधित सारी जानकारी एक एक पढ़ के भर लीजिए। और किसी के समझ में कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, जितना संभव होगा उसका जवाब दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि अगर इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पता है तो आप कहाँ पूछे, वो सारी आपको बता दिया जाएगा। और आप बोर्ड में भी संपर्क करके सारी बात आसानी से पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद इसमें जो हस्ताक्षर करने हैं सारी डिटेल भरनी है वो यहाँ पे भर ली कि मैं परीक्षार्थी त्याग पत्र देता उक्त खंड उल्लंघन पर कोई अन्य नियोजन स्वीकार करता परीक्षार्थी के जामीन संयुक्त रूप से अलग रूप से राज्य सरकार को वह समस्त राशि अदा करेंगे। ये सारी डिटेल है वो आप पढ़ के भरिए एक एक। और किसी भी प्रकार का कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। किसी भी प्रकार का इश्यू हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट अपडेट आई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।